सारे हिंदुस्तान के भाइयों को पठान भाई की तरफ से एक बार फिर आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, आज पठान भाई का टॉपिक है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। दोस्तों, अच्छा एक बात, टॉपिक शुरू होने से पहले पाकिस्तानियों पाकिस्तानियों, तुम लोग भी सुनो कि तुम्हारे थोड़े अकल में बात आ जाए, तुम्हारी थोड़ी सी अकल खुल जाए कि पठान भाई नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या बोलना चाहता है। बैठो बैठो पाकिस्तानियों, जब पठान भाई आए वीडियो में तो भागा नहीं करो, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। पाकिस्तानियों, पठान भाई नाराज होता है, अगर तुम लोग पठान भाई का बात नहीं सुनेगा तो पठान भाई नाराज होगा। खैर है, अगर आप लोगों का जलता है तो पठान भाई थोड़ा सा क्रीम बेच देगा। वो क्रीम लगाओ, जलन खत्म हो जाए। मैं सारे हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमान भाइयों को, सिख भाइयों को, हिंदू भाइयों को, वहां पे जितने भी कौमें हैं, जितने भी लोग रहते हैं हिंदुस्तान में, मैं उन सबको एक बात बता देना चाहता हूं। आप लोगों को पता होगा, मुझसे ज्यादा पता होगा, लेकिन मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी के बारे में, कि हिंदुस्तान से बाहर लोग क्या सोचते हैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में। देखिए, बहुत सारी सरकार आई हिंदुस्तान में, पहले बहुत सारी सरकार आई, हमने देखी, एक आई चली गई, दूसरी आई चली गई, लेकिन सुनो मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, ये पठान भाई जितना भी सर्च किया, जितना भी देखा, मैं उस लिहाज से आप लोगों को बता रहा हूं, और हमारे कंट्री वाले क्या कहते हैं और बाकी कंट्री वाले क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में। नरेंद्र मोदी जी वो प्राइम मिनिस्टर है हिंदुस्तान के लिए कि उन्होंने एक बार फिर गांधी जी का रूप धारा है, और एक बार फिर गांधी जी के रूप में हिंदुस्तान को आबाद करने के लिए, एक मजबूत कंट्री बनाने के लिए, एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए, और उस आर्मी को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए वो इकदाम उठाए हैं जो आज तक किसी ने भी नहीं उठाए। और एक बात और, देखिए, इससे पहले भी सरकारें बहुत सारी आई हिंदुस्तान में, तो पाकिस्तान जैसा कंट्री जिसको मारो ऐसा कलाबाजियां का के मर जाएगा। पाकिस्तान जैसा कंट्री हिंदुस्तान को धमकियां देता था, बात बात पे हिंदुस्तान को धमकाता था। हालांकि पाकिस्तान को बहुत पहले से पता है कि हिंदुस्तान मुझ पे बहुत भारी है, और जब भी ये जंग होगी तो हिंदुस्तान मुझ पे बहुत भारी पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद वो फिर भी हिंदुस्तान को धमकाता था। क्यों? क्या वजह थी, क्यों धमकाता था? क्योंकि हिंदुस्तान के पावर में कमी नहीं थी, पावर उतना ही था, लेकिन सरकार जो थी वो बहुत कमजोर थी। नरेंद्र मोदी जी के पहले जो सरकार थी वो बहुत कमजोर थी। अब जो सरकार आई है भारत में, अब जो सरकार हिंदुस्तान में है, नरेंद्र मोदी जी एक पावरफुल इंसान है। उसने पाकिस्तान को घुटनों पर बिठा दिया। किस चीज पर? घुटनों पर बिठा दिया। अगर आप लोग बोलो या ना बोलो, लेकिन शब्बीर तो देखेगा। क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान को बहुत पावरफुल किया हुआ है, और आप यकीन करो, मैं यकीन के साथ आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अभी पाकिस्तान तो इतना डर रहा है नरेंद्र मोदी जी से कि मैं 2 दिन से पाकिस्तान की न्यूज देख रहा हूं। वो लोग वो जो पाकिस्तान में जितने भी तहरीक हैं दहशतगर्दों के, इस पे पाबंदी लगाओ, उस पे पाबंदी लगाओ, और ये बातें गर्मा गर्म चल रही है इमरान खान की तरफ से, पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तरफ से, बाजवा की तरफ से। क्यों चल रही है? उन लोगों को पता है कि ये बंदा बहुत कड़क बंदा है, ये नरेंद्र मोदी ये बहुत कड़क बंदा है, ये हम पे हमला करेगा और हमें तबाह बर्बाद कर देगा। ये पाकिस्तान अभी की बात कर रहा हूं, इतना डरा हुआ है हिंदुस्तान से, इतना डरा हुआ है जैसे कि कोई चूहा बिल्ली को देखता है।
अच्छा, एक बात और बता देना चाहता हूं, आप लोग कदर करो नरेंद्र मोदी जी की। उसने जो तरक्कियां हिंदुस्तान में लाई हैं वो आप लोगों के सामने है, मुझे डिटेल में बताने की जरूरत नहीं। आप लोग खुद देखो कि नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान की जनता के लिए कितना खिदमत किया, कितनी फैसिलिटीज दी हिंदुस्तान वालों को। ये तो छोड़ो मेरे भाइयों, आप लोग तो हिंदुस्तान की बात कर रहे हो। अरे नरेंद्र मोदी जी के कारनामे हमारे मुल्क में आकर देखो, अफगानिस्तान में आकर देखो कि नरेंद्र मोदी जी वहां पर तरक्की कामों में कितना आगे है, कितना आगे है। मेरा आप लोगों से वादा है, इंशाल्लाह मैं अगले वीडियो में मेरे एक साइट पर मेरे प्रेसिडेंट की तस्वीर होगी और दूसरे साइट पर नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर होगी। अभी इलेक्शन होने वाले हैं हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के भाइयों, आप सबको कहना चाहता हूं कि मजहब छोड़ो, मजहब के नाम से मत लड़ो। आप जय हिंद बोलो, हिंदुस्तान के लिए लड़ो, भारत माता के लिए लड़ो, इंडिया के लिए लड़ो, सब एक हो जाओ। आपकी आवाम में, आपकी जनता में जितनी ताकत है पूरी दुनिया में किसी में भी नहीं है। अगर आपको एक बात बता दूं तो यकीन नहीं आएगा। यह नहीं कि आज खाली पाकिस्तान डर रहा है हिंदुस्तान से, आज बहुत बड़ी बड़ी कुव्वतें हिंदुस्तान से डर रही है। आज बहुत पावरफुल कंट्रियां हिंदुस्तान के साथ आंख मिलाने में उनके दिल घबराते हैं। वो आंख नहीं मिला सकते हिंदुस्तान के साथ, क्योंकि उनको पता है कि वहां का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है और नरेंद्र मोदी जी के आंखों में आंखें डालकर देखने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, ये हम लोग इसकी तारीफ नहीं कर रहे, मैं वो देख रहा हूं जो शब्बीर देख रहा है। हमने आंखों से देखा है कि नरेंद्र मोदी जी ने कितनी तरक्कियां की है। अरे भाई, जरा आओ हमारे अफगानिस्तान में देखो, नरेंद्र मोदी जी ने वो कारनामे किए हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते। नरेंद्र मोदी जी इतना मेहरबान और इतना अपनी मट्टी पर जान देने वाला है कि इससे ज्यादा बेहतर कोई भी प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान में नहीं आ सकता। मेरे से कोई नाराज मत होना, मैं हिंदुस्तान के और लोगों को नहीं जानता पॉलिटिक्स के कि वो अभी ये आने वाले इलेक्शन में वो चाहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर बन जाए। मैं उनकी भी इज्जत करता हूं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि आप हमारे भाई हो। पठान भाई आपकी बहुत इज्जत करता है, लेकिन जो अभी इख्तिदार में नरेंद्र मोदी जी बैठा है, इसकी कदर करो, इसको सपोर्ट करो, पूरा हिंदुस्तान इसको सपोर्ट करो। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, अगर 5 साल के लिए और नरेंद्र मोदी जी रह गया हिंदुस्तान की सरकार में, तो 5 साल में इंडिया 150% ऊपर जाएगा और पाकिस्तान तो मिट जाएगा। पाकिस्तान का पता भी नहीं चलेगा, पाकिस्तान गायब हो जाएगा। मेरा वादा है आप लोगों से, आप लोग गूगल को हिस्ट्री को सर्च करो, वहां पर देखो कि दुनिया वाले क्या लिख रहे हैं, वहां पे देखो, टॉपिक्स पढ़ो, दुनिया में जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिक्स के लोग हैं उनकी बातें सुनो, उनकी वो जो राइट करते हैं ट्विटर पर, गूगल पर या फेसबुक पर या कहीं और, आप उनकी बातें सुनो। उन लोगों के जुबान पर एक ही नाम है, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करो मेरे भाइयों, जैसे आप नरेंद्र मोदी को अभी तक सपोर्ट किया, अभी आने वाले इंतखाबात में या आज से और भी ज्यादा सपोर्ट करो नरेंद्र मोदी को। अगर पठान भाई का किस्मत हुआ, अगर पठान भाई का नसीब हुआ हिंदुस्तान आने का, तो इंशाल्लाह नरेंद्र मोदी के लिए मैं हिंदुस्तान की सड़क पर पूरा 1 महीना बैठूंगा, 1 महीना बैठूंगा और 1 महीने में मैं यही बोलूंगा कि जय हिंद और जय नरेंद्र मोदी, जय हो नरेंद्र मोदी की, 1 महीने तक, ताकि मेरी वहां पर 1 महीने तक वीडियो पूरी दुनिया देख ले। तो आप लोग कदर करो नरेंद्र मोदी की, उसकी इज्जत करो और उसको सपोर्ट करो,
उसको सपोर्ट करो। जो लोग अभी मजहब के नाम से कोई मुश्किल है, उनके बीच में प्रॉब्लम्स है, या पॉलिटिक्स के जो लोग हैं उनकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है नरेंद्र मोदी जी के साथ, तो वो खत्म करो। ये जो अभी हालात चल रहे हैं, ये हालात इसके नहीं है कि हम लोग जात मजहब इन चीजों को देखें या पॉलिटिक्स को देखें कि यार नरेंद्र मोदी जी तो रह गया है, अब मुझे आना चाहिए या हमारे बंदे। नहीं 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 नहीं, ये बातों को निकालो, इस बातों को निकालो। जनता एक हो जाओ हिंदुस्तान की। जब हिंदुस्तान की जनता एक होगी तो दुश्मन के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे बाबा। नरेंद्र मोदी जी रहेगा तो इमरान खान का एक ही डायलॉग होगा, मेरे दिल को बाया, मैं खंजीर काट के खाया। और पाकिस्तानियों, जाते जाते, ये तो हमारे बड़े भाई हमारे नरेंद्र मोदी जी के बारे में टॉपिक थी, जाते जाते पाकिस्तानी भाइयों आप लोगों को एक बात बताऊं यार। मैंने एक सुना है, कह रहे थे कि कल पाकिस्तान में बच्चे सो नहीं रहे थे, तो उनकी माएं कह रही थी कि सो जाओ नहीं तो पठान भाई आ जाएगा, हंसते हंसते तेरी निकाल देगा। यार पाकिस्तानियों, मेरे को पता है कि पठान भाई के बातों से तुम लोगों को बहुत नफरत है, बहुत नफरत है, क्योंकि पठान भाई बहुत कड़वा बोलता है। क्या करूं, मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही हूं। मैं वो बोलता हूं जो शब्बीर देखता है। अच्छा चलता हूं। सारे हिंदुस्तानी भाइयों को सत श्री अकाल, जय हिंद। और पाकिस्तानियों एक बात याद रखना, इमरान खान को मेरा सलाम बोलना, जो मैं हर वीडियो में तुम लोगों को बताता हूं, और कहना कि पठान भाई की नई वीडियो आई है नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करने के लिए।